तकरीबन 8 महीनों से जारी जंग, गंभीर आर्थिक संकट और खेमों में बढ़ती दुनिया के बीच एक ताकतवर देश में 3 महीने में तीसरा प्रधानमंत्री, और वो भी मुल्क के हिसाब से वहाँ के एक माइनॉरिटी समुदाय का। दूसरी ओर इन सबसे बिल्कुल अलग विकासशील देशों में बेहद प्रचलित एक खेल, क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के महाकुंभ के बीच 26 अक्टूबर की रात 12 बजे की दुनिया पर एक नजर। भारत ने एक बार फिर यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को तुरंत युद्धग्रस्त देश छोड़ने की सलाह देते हुए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने मंगलवार 25 अक्टूबर से पहले भी 19 अक्टूबर को यूक्रेन छोड़ने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। जानकारी के मुताबिक कुछ भारतीय नागरिकों ने सलाह के अनुसार पहले ही यूक्रेन छोड़ दिया है। करीब 8 महीने से जारी रूस और यूक्रेन की जंग की हालात हर बीतते दिन के साथ और भी बिगड़ते ही जा रही है। अभी हमारा देश एक बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बिना किसी लाग लपेट के कहे गए ये शब्द हैं ऋषि सुनक के, जो 3 महीने के भीतर ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। मंगलवार को कांटों का ताज पहनने के तुरंत बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने पहले संबोधन में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन और दुनिया की माली हालात और अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कुछ यूं कहा कि कोविड महामारी की दिक्कतें अभी भी जारी हैं। यूक्रेन में पुतिन के युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा बाजारों और सप्लाई सीरीज को हिला कर रख दिया है। सुनक ने कहा कि कुछ गलतियां हुई हैं और उसे सुधारने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये सारी कवायद तत्काल शुरू हो रही है। सोमवार को सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने मंगलवार को किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात की, जिन्होंने सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पद संभालने के तुरंत बाद सुनक ने कई मंत्रियों को हटाया और मंत्रिमंडल में फेरबदल किए। महंगाई, खराब अर्थव्यवस्था और मंदी की ओर तेजी से बढ़ते इस दुनिया में इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी एक ताज कम जिम्मेदारियों भरी कुर्सी ज्यादा है। लंबे समय से एक सशक्त विपक्ष की तलाश में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र, भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक कांग्रेस पार्टी के हाल ही में चुने गए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार यानी 26 अक्टूबर को पार्टी की कमान संभालेंगे। हाल के वर्षों में गांधी परिवार की पॉकेट पार्टी का ताना झेलती रही कांग्रेस पार्टी की बागडोर बहुत दिनों के बाद एक गैर कांग्रेसी और चुने गए नेता के हाथों में होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजपोशी के वक्त कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी की उम्मीद है। खड़गे के सामने कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के साथ साथ 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने और सबसे बड़ी बात, तकरीबन विपक्ष विहीन भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष के लिए एक बार फिर जगह बनाने की भूमिका की उम्मीद की जा रही है। हर गेंद पर रोमांच की उम्मीद करने वाले क्रिकेट प्रेमियों के लिए मंगलवार का दिन मानो मुराद पूरे करने वाला रहा। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के दूसरे मुकाबले में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से पटकनी दी। पर्थ के पिच पर मार्कस स्टोइनिस ने महज 17 गेंदों पर तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए अपने ही देश के डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टोइनिस ने 18 गेंदों में बिना आउट हुए 59 रन बनाए, जिसमें 6 शानदार छक्के और 4 चौके शामिल हैं। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 50 रन का रिकॉर्ड भारत के युवराज सिंह के नाम है, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ महज 12 गेंदों में यह कारनामा कर दिखाया था। जहां तक मैच की बात है, श्रीलंका के 6 विकेट पर 157 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 16.3 गेंदों में पूरा कर लिया। फिर मिलेंगे।